वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं क्लास 10th की स्कीम ऑफ स्टडीज। मतलब कि बच्चे ने अपने आप को डायरेक्शन देनी है कि वो क्लास 10th की तैयारी करते हुए अपने मार्क्स को इंप्रूव कैसे कर ले। मैं अब आप लोगों के पास जो पेयरिंग स्कीम लेके आया हूं, इस पेयरिंग स्कीम के अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है एमसीक्यूज का। एक और मैं बात आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो पेयरिंग स्कीम होती है ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देनी है बच्चे को। टारगेट सेट करना है कि बेटे आपने 70% नंबर लेने हैं, 80% लेने हैं और 90% तक लेने हैं। मतलब जो बच्चा 30, 40, 50 पे खड़ा है उसको हमने ऊपर कैसे लेके जाना है। पूरी बुक के अंदर हाथ मारने से, पूरी बुक को की प्रैक्टिस करने से बेहतर है कि बच्चा अगर इन चैप्टर्स को जो पेयरिंग स्कीम में आते हैं तो उससे बच्चे की जो आखिरी दिनों में जो यूं कह लें कि हम लोग आखिरी दिन के अंदर बच्चे को जो टाइम जाया करना पड़ता है ना इधर उधर छोटी मोटी चीजों के ऊपर, उस टाइम से बचने के लिए स्कीम ऑफ स्टडीज बेहतर है। लेकिन जिन बच्चों ने 100% तैयारी की होती है, फुल बुक तैयार की होती है, तो उनके लिए स्कीम ऑफ स्टडीज मैटर नहीं करती। लेकिन जो बच्चे आखिरी दिनों में मतलब जिन्होंने पूरा साल नहीं पढ़ा होता और वो सोच रहे होते कि हमें कोई ऐसा जुगाड़ मिल जाए, ऐसा कोई ट्रिक मिल जाए जिसकी मदद से हम ज्यादा से ज्यादा नंबर ले लें आखिरी 2 मंथ में, तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया क्लास 10th की पेयरिंग स्कीम, जिसमें मैं सबसे पहले आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स की स्कीम ऑफ स्टडी समझाने लगा हूं। तो उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को समझ आ जाएगी। इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह जो बच्चा अपने आप को 50-60 के ऊपर लेके बैठा होगा वो 75 तक चला जाएगा। 75 मार्क्स कह रहा हूं मैं, 75 मार्क्स तक चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज में आपके मैंने चैप्टर लिए थे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, 6 to 8, 10 to 11 और 13। जो चैप्टर इसमें मिस हो गए हैं स्कीम ऑफ स्टडीज में उनमें से कोई एमसीक्यूज नहीं आता। लेकिन मेरा आप लोगों के लिए बेहतरीन मशवरा होगा कि एक दफा आपने सबसे पहले तमाम ऑब्जेक्टिव्स को बुक से कर लेना। उसके बाद आपने पास्ट पेपर लाजमी रिवाइज करने हैं। तमाम बोर्ड्स के जो पास पेपर है, खासतौर पे 2024 और 23 के जो पास पेपर है उनको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है ताकि आपके एमसीक्यूज कोई भी एक एमसीक्यूज ना रह जाए। देखिए नहीं, पहले चैप्टर में से आएंगे आपके पास 2 एमसीक्यूज, दूसरे चैप्टर में से आएगा जस्ट 1 एमसीक्यूज, तीसरे चैप्टर में से आएंगे आपके 2 एमसीक्यूज, 4th चैप्टर में से आपका 1 एमसीक्यूज आएगा, 5th चैप्टर में से आपके 2 एमसीक्यूज आएंगे, 6th चैप्टर में से 1, 8th चैप्टर में से भी 1, इस तरह 10th चैप्टर से 1, सॉरी यहाँ पे 7th चैप्टर से भी 1 आता है, 11th चैप्टर से भी 1 आएगा। ये जो मैंने 1 ईच का मतलब लिखा हुआ है कि यहाँ जितने भी चैप्टर आने सब चैप्टर में से क्या आएगा, एक ऑब्जेक्टिव आएगी। यहाँ बीच में 9 चैप्टर नहीं है तो 9 चैप्टर से कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आएगी। इसी तरह 12 इधर नहीं है तो 12 चैप्टर से भी कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आएगी। 13 चैप्टर में से आएंगे 2 ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव का सीन तो सिंपल है कि आप पहले बुक की जो ऑब्जेक्टिव लास्ट में दी गई है उसको तैयार करें। उसके बाद आपने जितने भी पास पेपर हैं बोर्ड्स के पिछले 2 सालों के 2023 और 24 के जो तमाम बोर्ड्स के पेपर हैं उन पेपर को आप अच्छे तरीके से तैयार करें। आपकी ऑब्जेक्टिव में से 15/15 मार्क्स कंफर्म, 15/15 मार्क्स कंफर्म। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आते हैं अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन। आपने कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उन क्वेश्चन वो किन चैप्टर पे, क्वेश्चन नंबर 2 किन चैप्टरों पे होगा, वो चैप्टर है 1, 2 और 3। पहले 3 चैप्टर्स को मिला के आपका एक पोर्शन बना दिया जाएगा जिसको हम लोग नाम देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। पहले क्वेश्चन से भी आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, दूसरे चैप्टर से भी आपके पास 3 क्वेश्चन होंगे और तीसरे चैप्टर से भी आपके पास, मतलब 3 चैप्टर और तीनों में से 3-3 होंगे। टोटल 9 होंगे जिसमें से आपने करने 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, करने कोई से 6 होंगे। उसके बाद अगले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट एनी 6, कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो आपके पास चैप्टर आते हैं वो आते हैं 4, 5 और 6। चैप्टर 4 से आते हैं 2 शॉर्ट क्वेश्चन,
चैप्टर 5 से आते हैं 4 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर 6 से आते हैं आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन। जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा कि अगर किसी बच्चे को मतलब आपके पास 6 चैप्टर वीक लगता है तो वो सिर्फ ये 2 चैप्टर भी अच्छे से तैयार कर ले तो उसके 6 शॉर्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। जो आपका चैप्टर 4 है इसमें एक डेफिनेशन आती है और एक सवाल आता है। तो मैं तमाम बच्चों को इस वीडियो के तवज्जुह से ये बताना चाहता हूं कि अगर चैप्टर 4 में वो सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज तैयार कर ले तो रिव्यू से उसके 2 शॉर्ट क्वेश्चन, उस रिव्यू के अंदर आपके सारे सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद है चैप्टर 5। चैप्टर 5 के लिए मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि चैप्टर 5 के अंदर आपने 5.1, 5.4 और 5.5 इन 3 एक्सरसाइजेज के शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर ले, आपका जो चैप्टर 5 है वो भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को लगता हो कि मेरे शॉर्ट क्वेश्चन मुझे पूरे होते नजर नहीं आ रहे तो वो 6 चैप्टर में से आने 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 6 चैप्टर की जो एग्जांपल्स हैं, जस्ट 6.2 के शुरू में जो एग्जांपल्स आती हैं आप उनको तैयार कर ले, आपके 6 चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। अगर किसी ने तसल्ली करनी हो तो वो पास पेपर देखे, पिछले पास पेपर में 6 चैप्टर से ज्यादा एग्जांपल आई हुई है तो आप अच्छे तरीके से एग्जांपल को तैयार करें। ये जो मैं तरीका आपको बता रहा हूं इंशाल्लाह ये 100% के लिए है, मतलब 75/75 नंबर आपको लेके देगा इंशाल्लाह, ये मेरी गारंटी है आपको। क्वेश्चन नंबर 4, अटेम्प्ट एनी 6 शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें इसमें से भी हमने क्या करने हैं, 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 9 आपको देगा, कोई से 6 करने हैं। ये वाला पोर्शन है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को लगता है कि सर मुझसे सवाल नहीं होते, जो मर्जी कर ले, मैं जितने मर्जी सवालों की प्रैक्टिस कर लूं मैं सवाल भूल जाता हूं, लेकिन मैंने मैथ पास करनी है। तो उसके लिए आसान है कि वो ये वाला पोर्शन तैयार करे, इसमें एक भी सवाल नहीं आएगा, सिंपल डेफिनेशन होगी। 7 चैप्टर से लेके 13 चैप्टर तक की जो रिव्यू में डेफिनेशन है वो, या चैप्टर के आखिर में जो डेफिनेशन दी गई है, ये डेफिनेशन वाला पोर्शन है, ये उन बच्चों के लिए होता है जिन बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ मैथ पास करनी होती है। अगर आप 7 से लेके 13 चैप्टर तक तैयार कर ले, चैप्टर बुक के आखिर में इनकी डेफिनेशन दी गई है, अगर आप जस्ट इनको तैयार कर ले तो मैं कहता हूं कि बच्चा आराम से पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, 6 शॉर्ट क्वेश्चन बच्चा यहां से करे, 6 दूनी 12 नंबर उसके आ गए इधर से, 15 नंबर की आती है ऑब्जेक्टिव ये, तो 27 नंबर तो उसके इन 2 चीजों में पूरे हो गए, तो उसको पास करने के लिए 25 चाहिए थे, 27 नंबर 27 मार्क्स उसने ले लिए। तो मेरा बेहतरीन मशवरा है कि जो बच्चे अपने आप को समझते हैं कि सर हमसे मैथ नहीं होगी, हम वीक हैं बहुत, हमसे सवाल तैयार नहीं होते, हम तो सिर्फ डेफिनेशन तैयार कर लेंगे, आप हमें डेफिनेशन तैयार करवा दें, तो उसके लिए बेहतरीन लाल है कि आप ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 जस्ट अटेम्प्ट करें, आप पास हो जाएंगे। तो जो बच्चे पास होना चाहते हैं आखिरी टाइम में, जिन्होंने पूरा साल एकेडमीज नहीं पढ़ी, ट्यूशन नहीं पढ़ी, स्कूल के अंदर काम नहीं करते रहे, या आखिरी टाइम में अपनी स्टडी शुरू करने जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनकी मैथ पास हो जाए, तो उसके लिए बेहतरीन हाल है कि वो अपना चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 और पूरी बुक की ऑब्जेक्टिव तैयार करें, 27 मार्क्स आ जाएंगे उसके, तो बच्चा आराम से पास हो जाएगा। तो ज्यादा भाग दौड़ इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चे अच्छे हैं उन्होंने तो सारा कुछ तैयार करना है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि नेक्स्ट पार्ट वो है लॉन्ग क्वेश्चन का। अब लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपके पास टोटल आते हैं 5 क्वेश्चन। कितने आएंगे? 5 आएंगे। 5 में से आपने क्वेश्चन नंबर 5 ये होगा आपका चैप्टर 1 का और ये होगा चैप्टर 2 का। चैप्टर 1 और 2 में मतलब आपके पास 2 पार्ट आएंगे और ये वाला जो पार्ट होगा आपका, मतलब एक सवाल आपका 4 नंबर का है, बी पार्ट भी आपका 4 नंबर का, तो टोटल 8 होगा। 8 नंबर के सवाल होंगे और ये टोटल आपके बनेंगे आई थिंक 24 मार्क्स। कितने बनेंगे? 24 मार्क्स हैं। अब इसमें करना क्या है आपने? अटेम्प्ट एनी 3, पहले चैप्टर से आपका एक लॉन्ग आएगा, दूसरे चैप्टर से भी आपका एक लॉन्ग आएगा, तो पहले दूसरे को मिला के आपका एक पेयर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पेयर है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, उसमें आपके पास आएगा तीसरा चैप्टर और आएगा चौथा। ये भी आपका 4-4 नंबरों का एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा।
तो इसके लिए मैं भी आपको एक्सरसाइज भी बताता हूं कौन कौन सी आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, जल्दी जल्दी आप लोगों के मतलब आपको ये फील हो गया मुझे सर ये वाले चैप्टर आते हैं और मैं इनको तैयार करके अपने पेपरों में, एनुअल पेपरों में जा सकता हूं। 7 आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 और इससे नेक्स्ट आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 से, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 से। उसके बाद ये आपका सवाल आएगा 7 से और ये आएगा आपका चैप्टर 13 से। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि हमने कौन कौन से चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार करें और कौन से, मतलब आपने ये क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 इन 4 शॉर्ट क्वेश्चन में से कोई से 2 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, 2 अटेम्प्ट कर ले। और ये जो क्वेश्चन नंबर 9 होता है ये होता है कंपलसरी, मतलब ये तो आपने करना ही करना है। इसमें आते हैं 2 चैप्टर में से आएंगे मतलब 2 चैप्टर है, इन दोनों चैप्टर में से एक एक थ्योरम आएगा। तो आप लोगों ने थ्योरम अटेम्प्ट करने हैं, या तो क्वेश्चन नंबर 9 के करें या क्वेश्चन नंबर 12 के करें। तो ये थ्योरम वाला पोर्शन है, तो मैं अपने बच्चों को रेफर करवाऊंगा कि वो चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम करें। आसान है, सिंपल वर्डिंग में लिखे हुए हैं, तो जल्दी बच्चे तैयार कर लेते हैं। तो 9 के ये थोड़े से मुश्किल है, कर ले मतलब बच्चे कर लेते हैं, लेकिन ये जरा आसान है इनकी निस्बत। तो चैप्टर 9 को प्रेफर करूंगा कि चैप्टर 9 के थ्योरम करें। 5 थ्योरम है, 5 नंबर। अब जिन बच्चों को, वही दोबारा से जो बच्चे को लगता था कि मैं फेल होने वाला हूं, आखिरी स्टेज पे हूं, तो उसके लिए डेफिनेशंस, ये वाला पोर्शन और ये वाला देखिए जी, 15, 12, 27, 27 और 8 35 नंबरों का आपका पेपर हो जाएगा। बाकी बुक को आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, आप पास हो गए। लेकिन जो बच्चे करना चाहते हैं, जो पूरा करेंगे, उनके लिए अब आगे पहले चैप्टर की जो एक्सरसाइज है, पहले चैप्टर से बच्चों को एक्सरसाइज जो करनी चाहिए ताकि उनका सवाल कंप्लीट हो, वो आपके पास बनती है 1.3 और 1.4। इन 2 एक्सरसाइजेस को बच्चे अटेम्प्ट कर ले तो इसके लॉन्ग क्वेश्चन 80% चांस है इन 2 एक्सरसाइजेस में से आएगा। चैप्टर 2 की काफी सारी एक्सरसाइजेज हैं, मतलब आपको यहां से आ सकता है 2.2 से आ सकता है, 2.3 से आ सकता है, 2.4 से आ सकता है, 2.5 से आ सकता है, 2.6 से। तो ये 6 चैप्टर की ये एक्सरसाइजेज है जिनको बच्चे को तैयार करनी हो, मतलब जिन्होंने दूसरे चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हो, तो उसको ये वाली सारी एक्सरसाइजेज, 5 एक्सरसाइजेज अच्छे से आती हो, तब जाके उसका क्वेश्चन नंबर 2 पूरा होगा। जो मैं समझता हूं कि बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है चैप्टर 2 के लिए। तो इसके बदले में मैंने अभी आपको जैसे बताया, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 इन 4 में से कोई 2 पार्ट करने हैं, तो इन 2 में से कोई से 2 अटेम्प्ट करने हैं। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं? क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट 3 चैप्टर से, इसके जो सवाल हैं जो ज्यादातर पेपरों में आ रहे हैं वो आते हैं 3.4 और 3.6 से। सिर्फ 2 एक्सरसाइज है, लॉन्ग के लिए तैयार करें। शॉर्ट क्वेश्चन में तो हमने सब तैयार करना है, लॉन्ग के लिए 3.4 और 3.6 तैयार करें, आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। 4 चैप्टर, इसकी तो 4 ही एक्सरसाइजेज हैं, 3 एक्सरसाइज है, पहली 3, 4 है, जो 4th इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 4.1, 4.2 और 4.3 अटेम्प्ट करें। ज्यादातर जो सवाल आ रहा है वो 4.2 और 4.3 से आता है, लेकिन मैंने तीनों लिख दिए, ये तो करना ही चैप्टर है, तो आसान चैप्टर है, जल्दी हो जाता है। तो एक सवाल करें तो पूरी एक्सरसाइज इसकी अटेम्प्ट हो जाती है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको अच्छे से 2 एक्सरसाइजेज है, 5.2 और 5.5। 5.5 का सिर्फ एक क्वेश्चन है, ये आई थिंक मेरे ख्याल में क्वेश्चन नंबर 5 जो आपने तैयार करना है लॉन्ग के लिए। अदरवाइज 5.2 इसमें डी मार्गन जला आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट वाले सवाल है वो आ जाएंगे, वो आपने तैयार करने हैं। तो ये चैप्टर सबसे आसान है, ये हो गया। और क्वेश्चन नंबर 6 के ज्यादातर जो एक्सरसाइज आ रही है वो आती है 6.3 से। 6.3 आप तैयार करें, 6.3 से आपका लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा।
अब मेरे पास एक पेयर बच गया, ये है ज्योमेट्री का, जिसमें बच्चों को टाइम ज्यादा लगता है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। तो मतलब मेरी अगर आप राय पूछें तो मैं ये वाला पार्ट नहीं करवाऊंगा बच्चों को। मतलब ज्योमेट्री जो अच्छे बच्चे हैं उनको तो करवाना पड़ता है, उनको करवाए, लेकिन जो बच्चे अपने आप को समझते हैं कि सर हमें कम मेहनत में मतलब अच्छा रिजल्ट मिल जाए, थोड़े वक्त में अच्छा रिजल्ट मिल जाए, तो उसके लिए ये 3 पोर्शन है। इन 3 में से भी अच्छा अगर ढूंढना हो तो मैं प्रेफर करता हूं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टोटल 8 एक्सरसाइजेज लोगों के लिए तैयार करनी पड़ेंगी। जबकि अगर कोई बच्चा ये तैयार करता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसमें 12 एक्सरसाइजें तैयार करनी पड़ती है। तो मेरा आप लोगों के लिए मशवरा होगा, जो बच्चे चाहते हैं कि उनको कम टाइम में कम मेहनत में ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिल जाए, क्योंकि जो स्कीम ऑफ स्टडीज आती है यही तो डायरेक्शन दे रही है बच्चे को कि कौन सा काम आसान है जो जल्दी किया जा सकता है थोड़े टाइम में, और कौन सी चीज ज्यादा टाइम लेगी। तो उसके लिए मेरा बेहतरीन मशवरा है कि क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 किया जाए। जरा छोटे छोटे से सवाल होते हैं, जल्दी अटेम्प्ट हो जाएंगे, आपका टाइम बच जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो आगे आपका थ्योरम है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो पैटर्न मैंने समझाया है इस पैटर्न के मुताबिक आप लोगों को आइडिया होगा कि हमने अपने पेपर को तैयार करना है कैसे है। लेकिन एक मेरी बात याद रखिएगा कि ये जो स्कीम ऑफ स्टडीज है ये जस्ट आप लोगों के लिए एक डायरेक्शन का काम करेगी, इसको फाइनल ना समझे। हाँ, ये स्कीम ऑफ स्टडीज उन बच्चों के लिए होती है जिन्होंने आखिरी 2 महीने में अपनी 100% लगाने की कोशिश 100% देना चाहते हैं। लेकिन जो बच्चे अपनी पूरी की पूरी तैयारी करके रखे हैं उनको तो चाहिए वो सारा अटेम्प्ट करेंगे। तो ये स्कीम ऑफ स्टडीज कमजोर बच्चों के लिए और मीडियोकर बच्चों के लिए है। अच्छे बच्चों ने तो पूरी की पूरी बुक तैयार करनी होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी जो मैंने एक आप लोगों के लिए स्कीम लेके आया हूं कि इस तरीके से तैयार करें, ये पैटर्न आपको समझ आया होगा, इसके मुताबिक तैयार करें। इंशाल्लाह आप लोगों के मार्क्स फुल आएंगे, 100% आएंगे अगर इस तरीके से तैयार करेंगे। तो अब जिस बच्चे ने अपने तौर पे सोचा हो कि सर मुझे ये वाला आसान लगता है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करे और मुझे बताया कि सर मुझे ये अच्छा लगता है और मैं ये वाला करने जा रहा हूं। मैंने अपनी चॉइस आपको बता दी, अब आपने अपनी चॉइस मुझे कमेंट बॉक्स में आके बतानी है। अब हम आते हैं क्लास 10th फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम की तरफ, स्कीम ऑफ स्टडीज की तरफ। मैं पहले बता दूं कि ये जो स्कीम होती है ये तमाम जो अच्छे बच्चे हैं उन्होंने तो पूरी की पूरी बुक तैयार करनी होती है। मतलब जिन्होंने 60/60 मार्क्स लेने हैं उन्होंने तो पूरा का पूरा तैयार, उनके लिए स्कीम ऑफ स्टडीज इतनी मैटर नहीं करती। लेकिन अपनी जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी को देखते हुए कि अगर मैं 60/60 की तरफ जाना है और मेरी कैपेसिटी अच्छे बच्चे से थोड़ी लो है और अपने आप को एक डायरेक्शन देनी है कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वो कर ली जाए तो क्या मेजोरिटी नंबर आएंगे, ज्यादा नंबर आएंगे या नहीं। तो उसके लिए स्कीम ऑफ स्टडीज थोड़ी बहुत उसके लिए मैटर करती है। तो मैं चलता हूं 10th फिजिक्स की स्कीम ऑफ स्टडीज पेयरिंग की तरफ। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे सबको पता है कि इसमें होता है ऑब्जेक्टिव। तो चैप्टर मैंने लिख दिया 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। इन चैप्टर में से आपके पास जो चैप्टर 12 है, चैप्टर 14 और चैप्टर 16, इन 2 चैप्टर से 2 ऑब्जेक्टिव आनी है। बाकी तमाम चैप्टर की आपकी ऑब्जेक्टिव कितनी आनी है? 1 आनी है। तो ऑब्जेक्टिव तो ओवरऑल हम लोग सारी करते हैं, बच्चों को सारी करवाते हैं, ये तो आप लोगों ने करनी है। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए आपने पास्ट पेपर पे ज्यादा ध्यान देना है। खासतौर पे पिछले 2 साल में जितने भी बोर्ड्स में पेपर हुए उन तमाम बोर्ड्स के पेपर की ऑब्जेक्टिव को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। उम्मीद है कि ये जो आपकी ऑब्जेक्टिव है वहां से कंप्लीट हो जाएगी। अब हम लोग चलते हैं अपने शार्ट क्वेश्चन की तरफ। शार्ट क्वेश्चन में आपके पास 3 शार्ट क्वेश्चन के पोर्शन आते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 है 10 13 और 16। 10 13 और 16 पहले 2 चैप्टर में से 10 में से 3 शार्ट क्वेश्चन, चैप्टर 13 में से 3 और चैप्टर 16 में से 2 शार्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप लोगों के पास बेहतरीन चांस है ये वाला मेजॉरिटी सारे बच्चे कंप्लीट कर लेते हैं। ये वाला पोर्शन आसान भी है। इसमें 10 चैप्टर के शार्ट क्वेश्चन जरा आसान है। पहला चैप्टर है, सारे बच्चों ने करने होते हैं, बार बार रिवाइज करें तो
पहले चैप्टर 10, चैप्टर 13, चैप्टर 16 छोटे छोटे से चैप्टर है, मतलब 13 थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, लेकिन इसके शॉर्ट क्वेश्चन आसान है तो सारे बच्चे ये तैयार कर लेते हैं, नो डाउट ये कर लेंगे आप। ये वाला पोर्शन हो जाएगा, इसमें से आपने कोई से टोटल आएंगे आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने 5 करने होंगे, तो ये आसान है, ये बच्चे कर लेते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अटेम्प्ट एनी 5, कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपने यहाँ से अटेम्प्ट करने हैं। तो इसमें चैप्टर 11 आएगा, चैप्टर 14 आएगा और चैप्टर 17 आएगा। इन 3 चैप्टर का एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें से इसमें से पहले चैप्टर 11 से 3, 14 से और 17 से ये कंप्यूटर वाला चैप्टर है। तो अगर पहले बच्चे, मैं सिंपल ये सजेस्ट करता हूं, ये देखें जी जरा चैप्टर की 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये है टोटल 6 चैप्टर। अगर इन पहले 6 चैप्टर्स को बच्चे अच्छे तरीके से कर लेंगे तो उनके शॉर्ट पूरे हो जाएंगे। जैसे कि देखें, पहले 10, 13 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन, 11, 14 में से 6 शॉर्ट, 12 और 15 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन। मतलब ये 16, 17 और 18 अगर बच्चा अगर वीक भी हो, टाइम की वजह से वो ना कर पाए, तो वो शॉर्ट क्वेश्चन अपने क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। तो ये मेरी ये देखिएगा, ये इस पैटर्न के मुताबिक अगर बच्चा पहले 6 चैप्टर तैयार करेगा तो उम्मीद है कि उसके शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 ये मैंने पहले बता दिया, क्वेश्चन नंबर 4, 12, 15 और 18 पे 3 और ये 2 है। तो इस तरीके से आपने इन शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करना। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए थोड़ी सी याद करने में आसानी होगी। अब हम लोग चलते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन वाले पैटर्न की तरफ। के लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है, वही असूल है। अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो ये देखिए जरा, 10, 13, 16, 11, 14, 17, 12, 15 और 18, यहां पे देखिए जरा, अगर किसी बच्चे को ये 2 चैप्टर अच्छे से आते हैं, पहले 2 ये देखिए, मतलब पहले 6 चैप्टर अगर उसे अच्छे से आते हैं तो आपको स्कीम की तरफ जाने की जरूरत नहीं। स्कीम ही आपको बता रही है कि पहले 2 चैप्टर, इसमें तो थ्योरी भी आएगी, न्यूमेरिकल भी, थ्योरी भी आएगी, न्यूमेरिकल भी, थ्योरी भी आएगी, न्यूमेरिकल भी, थ्योरी भी आएगी और न्यूमेरिकल भी। मतलब पहले 6 चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार करें तो उसमें से आपकी थ्योरी भी बन जाएगी और न्यूमेरिकल भी। तो पहला क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपके पास 3 चैप्टर हैं। उन चैप्टर में से आपके पास 2 ऐसे चैप्टर होते हैं जिनमें से थ्योरी भी आएगी। मतलब तीनों चैप्टर, वैसे हम इसको कहते हैं, ये ओपन है, ओपन पेयरिंग है। ओपन पेयरिंग में से मुराद ये होती है कि आपका जो चैप्टर 10, 13 और 16, इनमें से थ्योरी भी आ सकती है, इनमें से न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक क्वेश्चन के लिए उन्हें 3 चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे। तो मैं उसकी आसानी के लिए मतलब बच्चे की आसानी के लिए मैं ये बता देता हूँ कि पहले 2 चैप्टर आप अच्छे से तैयार कर लें तो इसमें से 90% चांस है, 95% चांस कि इन 2 चैप्टर में से थ्योरी भी आ जाएगी, न्यूमेरिकल भी आ जाएगा। क्योंकि ये जो चैप्टर 16 है ये आपका गेट्स वाला है। तो इसमें एक गेट वाला चैप्टर है और एक कैथोड रे वाला है, तो न्यूमेरिकल इसमें है कोई नहीं। तो इसके कम चांस है, इन 2 चैप्टर के ज्यादा चांस है कि इन 2 चैप्टर में से आपके जो न्यूमेरिकल है और थ्योरी वो आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 ए और बी पार्ट, 11 चैप्टर और 14 चैप्टर, इसकी थ्योरी भी आ सकती है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो इसलिए मैं यही प्रेफर करूंगा कि आप 11 और 14 को अच्छे तरीके से तैयार करें। रह गया 17 चैप्टर। 17 चैप्टर में से 50-50 चांस है कि 50-50 के थ्योरी आ जाए, क्योंकि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल नहीं है। ये कंप्यूटर वाला चैप्टर है तो इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, इसमें से जस्ट आपको थ्योरी तैयार करनी पड़ेगी। लेकिन 90%, 95% तक 11 और 14 चैप्टर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 ए बी पार्ट है आपके पास 12, 15 और 18। जैसे कि हमने करने ही टोटल अटेम्प्ट 2 हैं, तो पूरी बुक पे भागने के बजाय आप जस्ट इन 2 क्वेश्चन को फोकस करें। इसको सिर्फ शॉर्ट के लिए तैयार करें, 12, 15 और 18 को। लेकिन जो बच्चे समझते हैं कि सर हमें ऊपर वाला पोर्शन नहीं तैयार होगा, तो फिर उनको 12, 15 और 18 तैयार करना पड़ेगा। 18 चैप्टर में से थ्योरी भी आ सकती है, न्यूमेरिकल भी। 15 चैप्टर में से थ्योरी भी आ सकती है, न्यूमेरिकल भी। 12 चैप्टर में से थ्योरी भी आ सकती है, न्यूमेरिकल भी। तो ये 3 चैप्टर ओपन है, तो 3 चैप्टर आपको तैयार करने पड़ेंगे अगर आपको ऊपर में से कोई एक पार्ट कंप्लीट नहीं आता। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि 3 चैप्टर तैयार करने के बजाय अगर बच्चा इन 2 पोर्शन पे अपनी 100% मेहनत लगा ले
तो वो अपने लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट कर जाएगा। तो ये थी हमारी फिजिक्स की पेयरिंग। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट पेयरिंग केमिस्ट्री की तरफ। जी अब हम लोग करने लगे हैं अपनी केमिस्ट्री की पेयरिंग। केमिस्ट्री की पेयरिंग में चैप्टर 9 से लेके 16 तक सिर्फ आप लोगों के पास ये चैप्टर 10, चैप्टर 13, चैप्टर 14 और चैप्टर 15, ये 4 चैप्टर हैं जिनमें से 2-2 ऑब्जेक्टिव आनी है। बाकी तमाम चैप्टर में से आनी है एक एक। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इन चैप्टर को आपने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट होंगे तो आपके बाकी जो पार्ट है वो कंप्लीट होंगे, इसलिए ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपने इन चैप्टर को ज्यादा तवज्जो देनी है। और जैसे मैंने बाकी बुक्स के लिए बताया कि पास पेपर को आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से रिवाइज करना पिछले 2 साल के, अगर आप अपने 15 में से 15/15 मार्क्स लेना चाहते हैं केमिस्ट्री में। तो उसके बाद चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें जैसे फिजिक्स में था कि आपने कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने, टोटल 8 आएंगे जिसमें से 5 करने होंगे। चैप्टर 9, 10 और 12 में 9 चैप्टर में से 3, 10 चैप्टर में से 3, तो कोई से 5 करने हैं। तो मेरा आपको बेहतरीन मशवरा है कि आपने 9 और 10 को बहुत ज्यादा टाइम देना, ज्यादा से ज्यादा टाइम दे के ये 2 चैप्टर आपके हर लिहाज से तैयार हो तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, अटेम्प्ट एनी 5, 11 और 13, इन 2 चैप्टर में से आने हैं आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन। ये भी सिंपल चैप्टर है, ये भी सिंपल सा चैप्टर है। तो आपने कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा जो टाइम है अपना फोकस है वो इन 2 चैप्टर्स को देना है। इसकी बेहतरीन तैयारी के लिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री की बेहतरीन तैयारी के लिए शॉर्ट क्वेश्चन की मैं अब आपको रेफर करूंगा कि आपने अच्छे तरीके से जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है उनको लाजमी तैयार करना है। क्योंकि आप पिछले पास पेपर में देखेंगे तो ज्यादा फोकस जो पेपर सेटर है उसका ज्यादा फोकस शॉर्ट क्वेश्चन पे, जो कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं वो आपके एक्सरसाइज से आने हैं। तो इसलिए आपने ज्यादा तवज्जो एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन पे देनी है। मतलब अंदर भी डेफिनेशंस भी तैयार करनी है लेकिन आपने एक्सरसाइज को भी फोकस करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर 15 और चैप्टर 16। जैसे कि आपको पता ही है 4 शॉर्ट क्वेश्चन है। आपको इनकी तादाद देख के लग गया होगा कि आपने करने को कि एक चैप्टर में से 4 आ रहे हैं, दूसरे चैप्टर में से भी 4 आ रहे हैं। तो आपको उन्हें ये दोनों के दोनों चैप्टर करेंगे तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूरे होंगे। लेकिन इसके लिए बेहतरीन मैं ये बताता हूँ कि 15 चैप्टर जरा 16 की निस्बत आसान है। आप 15 चैप्टर को अच्छे से शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करें और 16 चैप्टर की जस्ट एक्सरसाइज तैयार कर लें। तो 15 और 16 मिला के आपके जो 5 शॉर्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें से 16 चैप्टर में से 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के आते हैं। तो इसलिए वो 15 चैप्टर के साथ मिला के आपकी जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पेयर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये थी सजेशन मेरी तरफ से कि आपने इस तरीके से तैयार कर लें। अब हम लोग चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। जैसे फिजिक्स के अंदर लॉन्ग थे ऐसे इसमें भी क्वेश्चन नंबर 5 2 पार्ट होंगे। अब इसमें 2-2 का पेयर है। फिजिक्स में 3-3 होते थे, इसमें 2-2 का पेयर है। पहले चैप्टर 10 से आपका पहला पार्ट आएगा, चैप्टर 11 का आपका बी पार्ट आएगा। ये आपके पास 9 नंबर के 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर कोई से 2 आपने लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। इसमें पहले पेयर में आता है चैप्टर 10 और 11, दूसरे पेयर में आता है 12 और 13 और क्वेश्चन नंबर 7 ये आपका आएगा चैप्टर 16 और चैप्टर 14 का। तो हमने कोई से 2 पेयर अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। तो उसके लिए मेरा मशवरा है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को आप अटेम्प्ट करें, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगी और जो आपका लॉन्ग वाला पेयर है वो भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मेरा मशवरा आप लोगों को ये वाले 2 पेयर करने का है कि इन 2 पेयर्स को अच्छे दे। ये देखिए जैसे मैंने भी बताया 9 चैप्टर को भी स्किप कर दे, 10, 11 एक पेयर कंप्लीट करता है, 12, 13 एक पेयर। इन 2 पेयर्स को आप कंप्लीट, पहले 6 चैप्टर आप अच्छे तरीके से अगर तैयार कर लेते हैं पहले 6, तो आपके जो मेजॉरिटी पेपर है तकरीबन 50 मार्क्स का पेपर आपका अटेम्प्ट हो जाएगा।
तो ये केमिस्ट्री की पेयरिंग थी। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट पेयरिंग बायो की तरफ। अब मैं आपको बायो की पेयरिंग स्कीम ऑफ स्टडीज है जिसके तमाम चैप्टर में से एक एक ऑब्जेक्टिव आ रही है सिवाय चौथे 14वें 15वें और 16 14 15 और 16 चैप्टर को छोड़ के बाकी तमाम चैप्टर में से एक एक, और इन चैप्टर में से आएगी दो दो ऑब्जेक्टिव। तो दो दो ऑब्जेक्टिव आने का मतलब ये दोनों आपके 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इसको ज्यादा तवज्जो देनी है ऑब्जेक्टिव के लिए। उसके बाद चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे। टोटल आपके पास 8 आएंगे, जिनमें चैप्टर नंबर 10 से 4 आएंगे, चैप्टर 11 से 2 आएंगे, चैप्टर 12 से आपके पास 2 आएंगे। तो कोई से 2 चैप्टर इस पेयर के आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं ताकि आपके जो 5 शॉर्ट क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें से भी कोई से आपके पास 8 में से 5 करने होंगे। तो चैप्टर 3 में से आपके पास 13 में से 3 आएंगे, चैप्टर 14 में से 2 आएंगे, चैप्टर 15 में से 3 आएंगे। तो आपके पास कोई से 3 चैप्टर में से कोई से 2 चैप्टर आपने क्या करने हैं, अच्छे तरीके से तैयार करने हैं ताकि आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन आसानी से बगैर किसी रुकावट के तैयार हो जाए, कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है अटेम्प्ट एनी 5। तो चैप्टर 16, 17 और 18। देखिए चैप्टर 16 में से 4 और बाकी 2 चैप्टर में से 2 हैं। तो चैप्टर 16 कंपलसरी है। इसके अलावा इन 2 चैप्टर में से कोई से भी आप 2 चैप्टर अटेम्प्ट कर ले तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो हर पेयर के अंदर आपको शॉर्ट क्वेश्चन के 3-3 चैप्टर में से 2-2 चैप्टर आपको क्या करने पड़ेंगे, अच्छे तरीके से तैयार करने पड़ेंगे ताकि आपकी जो तैयारी, आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्या हो जाए, अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। अब हम लोग चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपके पास टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे, कोई से 2 करने होंगे, जैसे फिजिक्स में था, जैसे केमिस्ट्री में था। 3 में से 2 अटेम्प्ट करने। तो क्वेश्चन नंबर 5 में चैप्टर 11 और चैप्टर 13 थे। ए पार्ट आपका 11 चैप्टर से आएगा, बी पार्ट आपका 13 चैप्टर से आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में ए पार्ट आपका 17 चैप्टर से आएगा, बी पार्ट आपका 18 से आएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 ए पार्ट आपका 12 चैप्टर से आएगा और ए दूसरा पार्ट आपका। तो मैंने तसलसल ये देखा कि अगर आप पहला और आखिरी वाला पार्ट कर ले तो आपको पहले 4 चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार हो तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, आराम से अच्छे तरीके से पूरे हो जाएंगे। तो तीसरे पेयर की तरफ आपको जाना नहीं पड़ेगा। तो ये आपके पास मैंने बायो की पेयरिंग लिख दी है, बायो की। अब हम लोग चलते हैं कंप्यूटर की तरफ ताकि कंप्यूटर वाले बच्चों को भी एक आइडिया दे सके कि वो किस तरह के पेपर, मतलब किस तरह पेपर तैयार करें, कौन कौन से चैप्टर को ज्यादा तवज्जो दें, उनमें से ज्यादा नंबर आ सकेंगे। अब चले जी, अब हम लोग चलते हैं अपनी 10th क्लास कंप्यूटर की स्कीम ऑफ स्टडीज मतलब पेयरिंग की तरफ। उसमें आपके पास 10th के पास क्लास 10th के बाद टोटल 5 चैप्टर हैं। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तमाम चैप्टर में से आपकी 2-2 ऑब्जेक्टिव आएगी। तो अच्छे तरीके से इसको आपने तैयार करना है। उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन, अटेम्प्ट एनी 4। इसमें 6 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे आपके पास। आपने कोई से 4 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो पहले चैप्टर में से भी 3, दूसरे में से भी 3 इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से तैयार। चैप्टर 3 और चैप्टर 3 में से आपके पास 3 आएंगे। चैप्टर 4 के 2 पार्ट कर दिए, एक लूप वाला पोर्शन जिसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में चैप्टर 4 का अरे वाला पार्ट है, उसमें से आपके आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन। और चैप्टर 5 में से आएंगे आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये कंप्यूटर वाले जो बच्चों को एडवांटेज है कि उनके पास चैप्टर थोड़े हैं, आपने काम भी उसी हिसाब से, मतलब बायो वाले बच्चों की निस्बत कम काम तैयार करना है। 5 चैप्टर में से आपका मेजोरिटी पेपर तैयार हो जाएगा और इसमें मेजोरिटी बच्चों के 50/50 मार्क्स आ जाते हैं। उसके बाद चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें से भी जैसे पहले करते थे, कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट करने। पहला क्वेश्चन आएगा चैप्टर 5 से, दूसरा क्वेश्चन आएगा आपका चैप्टर 2 से और तीसरा क्वेश्चन आएगा चैप्टर 3 से। कोई से 2 अटेम्प्ट करने हैं। वो जो 2 बच्चों को अच्छे तरीके से तैयार हो, पहले 2 चैप्टर मेजोरिटी लोग कर लेते हैं। मतलब ये क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर 2 से जो आपका लॉन्ग आएगा, ये दूसरे चैप्टर में ऑपरेटर वाला पोर्शन है, उनसे तैयार कर ले अच्छे तरीके से। मेमोरी वाला पोर्शन है, मतलब उसमें जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो मेन चीजें हैं आप उनको तैयार कर लें। इसमें से आपका क्या आ जाएगा, पेपर अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो जाएगा। ये आपकी थी कंप्यूटर की पेयरिंग। जैसे मैंने बाकी वीडियोस के अंदर
आप लोगों को एक एक चैप्टर के बारे में बताया कि किस किस चैप्टर की पेयरिंग को, किस किस चैप्टर को कितना कितना तैयार करें, तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सबको इस वीडियो बनाने का मकसद समझ आ गया होगा। ये वीडियो कि मैंने ये किस मकसद से वीडियो बनाई है। बीच में एक दो गलती हुई थी कि मैंने कंप्यूटर के फिजिक्स और केमिस्ट्री की पेयरिंग में 15-15 नंबर की ऑब्जेक्टिव बोली थी, तो वो 12-12 नंबर की ऑब्जेक्टिव है, तो उसकी करेक्शन कर लीजिएगा कि आपके पास मैथ की ऑब्जेक्टिव 15 नंबर की होती है, बाकी तमाम बुक्स की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की पेयरिंग जो एमसीक्यूज है वो 12-12 नंबर के होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, क्लास फेलोज के साथ शेयर किया करें, लाइक किया करें और सब्सक्राइब किया करें। शुक्रिया, वस्सलाम। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।